आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक नया मानवा। मानवा की शुरुआत में एक माउंटेन पीक का सीन दिखाया जाता है। इसी माउंटेन पीक पर तियाई सेक्ट बना हुआ होता है। तियाई सेक्ट के जितने भी डिसाइपल जो नीचे गए होते हैं वो सभी के सभी तियाई सेक्ट के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। तभी सीन चेंज हो जाता है। दूसरे सीन पर एक बंदे को दिखाया जाता है। ये जो बंदा है छोटे छोटे बच्चों के सामने सेखी बघार रहा होता है और आगे इन बच्चों से कहता है कि जब तुम इस सेक्ट में साधना करोगे तब तुम जाकर एक ड्रैगन और फोनिक्स की तरह बनोगे, लेकिन तुम्हें ऐसा बनने के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल भी लग सकता है। फिर एक बच्चे की नज़र किसी के ऊपर पड़ता है। फिर ये बच्चा जो है वो इससे पूछने लगता है कि ब्रदर बताओ वो पर्सन कौन है। वो बहुत पुराना लगता है। तभी ये जो बंदा है वो हमारे मेन कैरेक्टर की ओर देखते हुए कहता है, ये जो नीले बाल वाला लड़का है वही हमारा इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर देखकर ये कहता है कि ये 18 से 19 साल का है। इन्हें आए हुए इस सेक्ट में बहुत समय हो गया। ये जब 15 साल का था तब इस सेक्ट में आया था और ये कल्टीवेशन अभी कर नहीं सकता। ये पूरी तरीके से यूजलेस है। तुम्हें इसके पास नहीं जाना चाहिए। तभी ये जो बंदा है हमारे मेन कैरेक्टर से चिल्ला के कहता है कि तुम जब तक यहाँ की सफाई नहीं कर दोगे तब तक कि तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। और यहाँ से जाते हुए इन बच्चों से कहता है कि चलो अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें डाइनिंग रूम में ले जाता हूँ, कह के डाइनिंग हॉल में ले जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर इन सभी को जाते हुए देख रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक टेक्निक उपयोग करता है और उपयोग करने के बाद जितने भी यहाँ पे कचरे हैं उन सभी कचरे को एक बकेट में डाल देता है। उसी समय हमारे मेन कैरेक्टर को किसी की आवाज़ सुनाई देता है और हमारे मेन कैरेक्टर को आवाज़ देते हुए कहता है कि जो बिग ब्रदर। तभी आवाज़ देने वाले को दिखाया जाता है। आवाज़ देने वाला एक छोटा बच्चा होता है। छोटा बच्चा जो है इनका नाम अबाऊ होता है। अबाऊ हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि सीनियर सिस्टर जीन जो है वो आपको देखना चाहती है, इसी वजह से मैं इन्हें लेकर आया हूँ, कह के बताने लगता है हमारे मेन कैरेक्टर को। और सिस्टर जो जीन होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम लेती है क्वीन के जीन। क्वीन के जीन जो है हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है। क्वीन के जीन कह के हमारे मेन कैरेक्टर को पुकारती है। तभी ये जो छोटा बच्चा है वहाँ से मुस्कुराते हुए जाने लगता है और कहने लगता है कि मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ, आप दोनों आपस में बात करो, मुझे माउंटेन में जाना है कुछ इंग्रेडिएंट लेने के लिए, कह के यहाँ से ये निकल जाता है। और ये जो लड़की है जिनका नाम सिस्टर जीन है वो अबाऊ को देखते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि ये जो बच्चा है अबाऊ वो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा क्लोज यही है, कह के हमारे मेन कैरेक्टर से बातें करने लगती है। और हमारा मेन कैरेक्टर इस लड़की को देखकर कहता है कि सिस्टर जीन तुम तो डिसाइपल हो इनर सेक्ट के, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। तभी ये जो सिस्टर जीन है हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगती है कि तुम्हारा रिलम कैसा है, दिखाओ मुझे चेक करने दो, कह के हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ को चेक करने लगती है। तभी इन्हें पता चलता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इन्हें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का जो लेवल है वो पहले 3rd लेवल हुआ करता था, लेकिन अब इनका लेवल जो है घट के 1st लेवल में आ गया है। ये पूछने लगती है कि क्या तुम्हारा कल्टीवेशन कुछ दिनों से घट रहा है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जो है कोई जवाब नहीं देता। उसी समय हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला हो जाता है और लड़की जो है हमारे मेन कैरेक्टर को अपने से दूर कर देती है और दिखाया जाता है कि इनके ऊपर किसी ने तलवार से हमला किया था। इसी वजह से ये बचने के लिए हमारे मेन कैरेक्टर को धक्का देती है और वो जो तलवार से जो हमला किया था वो हमला जाके सीधा दीवार पर लगता है। तभी उस बंदे को दिखाया जाता है जो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर और ये जो लड़की है सिस्टर जीन उसके ऊपर हमला किया था। तो ये जो बंदा है इसको देखकर सिस्टर जो जीन है वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बास्टर कहीं के, तुमने हमारे ऊपर हमला कैसे किया। ये लड़का कहने लगता है हमारे मेन कैरेक्टर से, लड़की से नहीं, हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिस्टर जीन के साथ रहने की, तुम्हारी औकात इतनी नहीं है कि तुम सिस्टर जीन के साथ रह सको। तुम्हारा जो रीलम है और सिस्टर जीन का रीलम है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है, कह के ये जो गुंडा वाला लड़का है वो इस तरीके से हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है। तभी इस बंदे का पूरा चेहरा दिखाया जाता है। इससे पहले वाले सीन में सिर्फ इसके पैर को दिखाया जा रहा था, अब इसके पूरे चेहरे को दिखाया जाता है। और इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जो है मैं जा रहा हूँ अपने रूम में आराम करने के लिए कह के वहाँ से ये निकल जाता है। और ये जो सिस्टर जीन है हमारे मेन कैरेक्टर को जाते हुए पीछे से सिर्फ देख रही होती है। तभी ये जो गुंडा वाला बंदा है, जो बदमाश बंदा है, वो सिस्टर जीन से कहने लगता है कि तुम तो डिसाइपल हो इनर सेक्ट के, तुम्हें इसे बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इसे प्रोटेक्ट करते नहीं रहना चाहिए।
अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो जो मास्टर है वो नाराज़ हो जाएंगे, कह के ये जो बदमाश बंदा है वो सिस्टर जीन से कह रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने कमरे में आ जाता है और अपने कमरे में आने के बाद साधना करना स्टार्ट कर देता है और ये अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मेरा जो एक्सरसाइज है मुझे करते रहना होगा और मेरा जो एनर्जी लेवल है उसे मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहना होगा, तभी जाके मैं अपने जो काम है उसमें सक्सेस हो पाऊँगा। मेरा जो कोर है मुझे उसे 9 बार रिफ़ाइन करना होगा, तब जाके मैं इमॉर्टल बॉडी हासिल कर पाऊँगा, कह के हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है। तभी दिखाया जाता है यहाँ पे उसके हाथ के आसपास एक छोटा सा बिंदु जैसा कुछ दिखाई देता है। ये डेंटियान होता है हमारे मेन कैरेक्टर का। हमारा मेन कैरेक्टर जो है उसके बाद ज़ोर से आवाज़ देता है, फिर हमारा मेन कैरेक्टर ज़मीन में गिर जाता है और उसके चारों ओर आग की लपट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथों को देखता है और पीछे से एक बंदा जो है हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम इसमें कामयाब हो गए। तभी उस बंदे की आवाज़ सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर एक ज़ोरदार मुक्का जड़ देता है और कहता है कि फादर तुम थे। तभी ये कहने लगता है यू ब्रेड कहीं के, तुमने मुझे मारा कैसे? तभी ये कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे इस तरीके से पीछे से आकर इस तरीके बोलो, इसी वजह से मैंने तुम्हें एक थप्पड़ जड़ दिया, कह के हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है। फिर आगे ये जो इसके पिताजी हैं हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगता है कि मुझे अब दर्द हो रहा है। फिर कहता है कि तुम अगर यहाँ पे पैसे के लिए आए हो तो मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तभी ये जो इसके पिताजी है ये हमारे मेन कैरेक्टर को बताते हुए कहता है कि नहीं, मैं इसके लिए नहीं आया हूँ, भले ही मैं गैम्बल करता हूँ, लेकिन तुम्हारी जो बहन है वो यहाँ आने वाली है, ये चीज़ मैं बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं अब यहाँ से जाने वाला हूँ, कह के ये जो इसके फादर है ये हमारे मेन कैरेक्टर को बता रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि सिस्टर, कौन सा सिस्टर आने वाला है, कि पूछ रहा होता है कि सिस्टर आने वाला है, कजन सिस्टर आने वाला है या यंगर कजन आने वाला है, तुम मुझे बताओ इनमें से कौन आने वाला है। तभी ये जो फादर है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगता है कि नहीं, हाफ सिस्टर। हाफ सिस्टर का मतलब है कि सौतेली बहन तुम्हारी आने वाली है, कह के बताने लगता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछने लगता है कि तुम्हारे कर्ज से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये सब चीज़ तुम्हारा है, कह के अपने पिताजी को ये कह रहा होता है। तभी उसके पिताजी जो है हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगता है कि अगर एक आता तो इतना मैं घबराता नहीं, लेकिन एक नहीं आ रहा है, कह के हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर को गुस्सा आने लगता है और अपना जो चाय का प्याला है उसे ज़ोर से दबा के तोड़ देता है। फिर कहता है कि मुझे खुद पता नहीं है कि मेरी कितनी बहन है। और अगले सीन पर हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ आवाज़ सुनाई देता है, ये आवाज़ बाहर से आता है। तभी बाहर का सीन दिखाया जाता है। बाहर में ये जो अबाऊ है इसे वही बदमाश बंदे जो है इस अबाऊ को पीट रहा होता है और उसके जितने भी पैसे हैं उन सभी पैसे को भी ले लिया होता है। तभी अबाऊ कहता है कि प्लीज़ मुझे मेरे पैसे मुझे वापस कर दो, ये मेरे 1 मंथ का खाने का पैसा है, कह के अबाऊ जो है उन पैसे को मांगने लगता है। लेकिन ये जो बंदा होता है बदमाश बंदा, वो इनके पैसे को नहीं देता है, उनसे कहता है कि ये मुझे मिला है इसलिए ये अब मेरा हुआ, कह के अबाऊ को पीटने लगता है। और जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे जो बच्चे हैं और जितने भी डिसाइपल हैं अबाऊ को मार खाते हुए देखकर कहता है कि ये जो पैसा है ये अबाऊ का है, लेकिन ये इनर सेक्ट के होने के कारण ये अपने आप को बहुत ही ताकतवर समझता है और ऐसे ही हमें आउटर सेक्ट के जितने भी डिसाइपल हैं उनके साथ ऐसी बदतमीजी करते रहता है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से बात कर रहा होता है। तभी सीन फिर से चेंज होता है और उस बंदे की ओर आता है और वो जो बंदा है अबाऊ को बहुत ही कूट कूट के मार रहा होता है। और इसी वक्त हमारा मेन कैरेक्टर अपना एक मुक्का लेता है और मुक्का लेके ज़ोर से इस बंदे की ओर मार देता है, जिससे उसे ज़ोर से पड़ता है और ज़ोर से पड़ने के बाद ये दीवार में जाकर गिरता है। फिर कहने लगता है हमारा मेन कैरेक्टर कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसे मारने की, मैं तुम्हें आज यहीं पे मार दूंगा, कह के यहीं पे ये जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है।